हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस आई यानी कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस दिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। तो चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर SD देवगौड़ा को, इनको। नेक्स्ट है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो VP सिंह और SD देवगौड़ा। आगे है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो बिल्कुल करता है, यस। नेक्स्ट है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो VS रमा देवी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां और 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। आगे है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? सही उत्तर है कार्यपालिका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? सही उत्तर है राज्यपाल। आगे है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है, राज्यसभा को कौन से ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं है? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो सही उत्तर है 1 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो 6 माह बाद। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। नेक्स्ट है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? सही उत्तर है राज्यपाल। आगे है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है? तो 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई पहले हो उस तक। आगे है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से प्रारंभ होता है? तो संविधान में प्रारंभ से ही है ये तो। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 200 होती है, 250 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। आगे है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? सही उत्तर है 17। नेक्स्ट है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो लोक लेखा समिति। आगे है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो राष्ट्रपति में।
आगे है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो 5। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष। आगे है किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, तो जब दोनों सत्र में हो। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी, तो 1980 से 1984 तक। आगे है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किस में निहित होती है, तो प्रधानमंत्री में। आगे है स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है, सही उत्तर है 6 महीने। आगे है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, सही उत्तर है राष्ट्रपति। आगे है भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है, तो भारत के महान्यायवादी। आगे है भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे है संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं, तो स्थायी समिति और तदर्थ समिति। आगे है लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, सही उत्तर है नियम समिति। आगे देखिए राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, सही उत्तर है प्रधानमंत्री। आगे है राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, राइट आंसर है 1। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, तो राज्यपाल। आगे है किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर दोनों दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं, तो पवन कुमार चामलिंग। नेक्स्ट है अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, तो 80,000 रुपये। नेक्स्ट है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ, तो 1998। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो 86